बड़ी खबर पंजाब से हम आपको बता रहे हैं। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। 10 से 12 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उनके भांजे और हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, अभी ये छापेमारी जो की जा रही है अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। नहीं, वो तो कांग्रेस तो खुद ही कह रही थी कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एक सैंड माफिया चल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू खुद मान रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने बार बार कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा सैंड माफिया, और उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के एमएलए और मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो खुद कहा था। और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले दिनों में आपने भी कवर किया था कि किस तरह से उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सबसे बड़ी माइनिंग का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के माइनिंग वहां की जा रही थी। इतना बड़ा माफिया है। और अगर चरणजीत सिंह चन्नी के नेफ्यू जो भी हैं उन्होंने कोई इन्वॉल्व ही नहीं है तो ईडी क्या कर लेगी? और ईडी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ईडी इलेक्शन देखकर, पार्टी देखकर तो आएगी नहीं। ये तो सब लोग, पंजाब के लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा वहां पे इस वक्त सैंड माफिया जो पिछले 10, 12, 15 साल से चल रहा है, जिसको रोक नहीं पा रहा कोई भी। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी को ये उल्टा कहना चाहिए कि मैं तो धन्यवाद करता हूं कि सरकार इसका स्पष्टीकरण दे रही है और वो अगर जो इन्वॉल्व है उनको पकड़ रही है। अगर चन्नी सरकार नहीं पकड़ पाई तो अगर केंद्र सरकार की ईडी एक एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट काम करती है, उसने ना पार्टी देखनी है, ना वक्त देखना, ना टाइम देखना है, और उनको लगेगा कि बहुत बड़ा अगर कुछ हो रहा है तो वो तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर स्टेट एजेंसीज फेल हुई हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है नेशनल एजेंसीज भी फेल हों। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल सीधा। लेकिन मनजिंदर जी, सवाल इस बात को लेकर जाहिर तौर पर आगे उठ जाएंगे कि करीबियों पर छापेमारी हो रही है, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रही है। जो जवाब शायद बीजेपी की ओर से उम्मीद की जा रही हो वैसा तो ना आए चन्नी की ओर से, लेकिन हाँ, हमलावर जरूर होंगे सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे। नहीं, देखिए ये वर्ड ही गलत है कि उनके करीबियों पे हो रही है। ये वर्ड गलत। उनके करीबी काम कर रहे हैं। सवाल ये है, रेड उनके करीबियों पे नहीं हो रही। उनके करीबी सैंड माफिया का काम कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है, जवाब चन्नी जी को इस चीज का देना चाहिए कि उनके करीबी क्यों सैंड माफिया के काम में इन्वॉल्व है। इस चीज का जवाब देना। अगर वो तो रेड तो स्वाभाविक उन्हीं पे होगी भाई। उनके दूर का रिश्तेदार जब काम में इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो उस पर रेड कैसे हो जाएगी? बिल्कुल। तो जो काम करेगा इन्वॉल्व तो रेड तो उस पर होगी। अब सैंड माफिया क्या है? सैंड माफिया सारी कैश की ट्रांजैक्शन है और एक एक दिन के अंदर, मैंने आपको अगर याद हो आपके टीवी चैनल पर ही बोला था कि एक दिन का 10 करोड़ रुपया तक का ये जा रहा है इनको। तो वो अमाउंट जो है आखिरकार किन किन लोगों तक जा रहा है? इतना बड़ा पैसा पंजाब का खजाने को लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट अगर फेल हो गई है तो क्या नेशनल एजेंसीज जो हैं वो अपना काम नहीं करेंगे निरपक्षता से? तो चन्नी जी को घबराहट किस चीज की है? बिल्कुल। उनका भतीजा या भांजा जब इन्वॉल्व ही नहीं है किसी गलत काम में। बिल्कुल मनजिंदर जी, और यही सवाल बार बार होता है कि अगर किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया गया तो फिर इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े। और पंजाब से एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज 12 बजे अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान कर देंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनता से ही बाकायदा इसको लेकर